मैं मॉर्निंग टाइम में अपने बेटे के लिए दूध बना रही थी, बॉर्नवीटा डाल के। मैंने उसके लिए हॉर्लिक्स मंगाया था बट वो उसको टेस्ट ही नहीं लगता, इसलिए वो बॉर्नवीटा डाल देती हूँ। यहाँ मौसम देखिए कैसा हो रहा है, फॉग भी है और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी यहाँ सुबह के टाइम। देखिए हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। हम लोगों ने विंडो फिर बंद ही कर दी थी। देखिए पीछे आपको कोहरा दिख रहा होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट, ये सब बनता ही रहता है, इंडिविजुअल हाउसेस। यहाँ टेम्पल है, देखिए सुबह का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। मेरा बेटा उठ के ब्लॉक्स से खेल रहा है, लेगो से बना रहा है कुछ। उसको अच्छा नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है वीडियो वगैरह बनवाने में, थोड़ा सा शाय फील करता है। हेलो गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज का ब्लॉग मैं इस टाइम इवनिंग में स्टार्ट करूँ। आज फिर मैंने अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि उसकी जल्दी खांसी बढ़ गई थी और जो मेरी डॉटर है उसको भी कोल्ड हो गया, इसलिए मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया और इतना लेट मैं स्टार्ट करूँ। तो बहुत ज़्यादा रात में प्रॉब्लम हो गई थी। दोनों बच्चों को सडनली, मेरे बेटे को खांसी और मेरी बेटी है उसको कोल्ड हो गया था, रनिंग नोज है उसकी। उसको भी मैंने दवाई दी और मेरा जो बेटा है उसको फिर मैंने मॉर्निंग में नेबुलाइजर दिया, तब जाके अभी वो थोड़ा बेटर, अब खेलने गया है नीचे। तो इसलिए पूरा दिन बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है। पूरा दिन ऐसे ही चला गया, कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा था। और अपने बारे में तो भूल ही जाओ कि अपनी लाइफ तो बची नहीं है, बस बच्चों के आगे पीछे घूमते रहो, क्योंकि ये लोग भी तो हमारे ऊपर डिपेंड है, इनको भी हमें ही देखना है। हेलो बेबी, हेलो। देखिए कितनी वो हो गई है ना, शांत हो गई है, बहुत ज़्यादा डल हो गई है आज कोल्ड की वजह से, वरना बहुत एक्टिव रहती है, प्लेफुल रहती है। नहीं तो प्लीज़, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर डेली ब्लॉग अपडेट एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। 1 मिनट। यहाँ पे जो वेदर है ना, मैंने अपने बहुत सारे ब्लॉग में बताया हुआ है कि बैंगलोर का वेदर बच्चों के लिए बहुत इफेक्ट करता है। हाँ भाई, तो मेरी बेटी भी बीच में रो रही है क्योंकि कोल्ड की वजह से ना, रनिंग नोज की वजह से नाक पापा बह रही है उसकी, तो बहुत ज़्यादा इरीटेटेड हो रही है। मैंने उसको दवाई दे दी है, सिनारेस्ट बेबी सिरप जो होता है। और हमारा जो पीडियाट्रिशियन है वो, मतलब हम लोग उसको मैसेज भी करते हैं तो वो डॉक्टर इतना अच्छा हमें मैसेज पे भी रिवर्ट करता है, रिप्लाई करता है कभी भी ज़रूरत होती है इमरजेंसी में। बहुत ही अच्छा डॉक्टर है वो बच्चों का। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर मैं रात में 2 बजे भी मैसेज करूँ डॉक्टर को तो वो रिप्लाई करते हैं। गाइस, मैंने अपनी बेटी को सुला दिया है, उसको वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और क्योंकि ज़ुकाम हो गया उसे बहुत तेज़, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी बहुत ज़्यादा सोने के लिए। तो अभी वो सो गई है, वैसे रॉन्ग टाइम पे ही सोई है वो, वरना अदरवाइज़ 7:30 8 o'clock पे सोती है। आज का पूरा दिन मेरा इतना ज़्यादा बुरा रहा है। बुरा मतलब बिज़ी तो रहता ही है डेली, बुरा मतलब दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब थी। बेटा तो फिर भी बेटर फील कर रहा था, एक बार उसको नेबुलाइज़र प्लस होम्योपैथी की मेडिसिन वगैरह दी मैंने। बट बेटी सुबह से बहुत परेशान है, छोटी भी है वो, तो इतनी ज़्यादा उसकी नाक बह रही थी। दवाई दी मैंने, जो सरसों का तेल होता है वो भी गर्म करके उसके चेस्ट पे और तलवों पे लगाया था, विक्स लगाई थी, सब करके देख लिया बट उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था। आज ने कुछ खाया भी नहीं सही से, सिर्फ दूध पिया है, वो भी बहुत कम पी रही है क्योंकि नोज़ ब्लॉक हो रही है। और नोज़ ब्लॉक में मैं उसकी दवाई भी डाल रही हूँ, नैज़ो क्लियर, वो भी बहुत मुश्किल से पड़वा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ, बट हो जाएगा क्योंकि कोल्ड होता है ना, बड़े लोगों की भी हालत ख़राब हो जाती है, वीकनेस हो जाती है कोल्ड में भी, स्नीजिंग कर करके, और ऐसे रनिंग में होती है, बहुत दिक्कत होती है। वो तो उससे फिर भी छोटी बच्ची है, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसे। तो यही चल रहा है। कल मैं अपने बेटे को स्कूल भेजूँगी क्योंकि 2 दिन का उसका इस हफ्ते का ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी है खांसी की वजह से। बट इतना प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन मैंने प्रिकॉशन के तौर पे इसको आज भी रोक लिया और परसों भी रोक लिया था, तो 2 दिन की छुट्टी हो गई। क्योंकि अगर मैं उसे भेज देती, क्योंकि जैसी उसकी जो खांसी है ना, एक बार ट्रिगर हो जाती है तो वो बहुत हाई लेवल पे पहुँच जाती है एक्चुअली, नॉर्मल खांसी रहती नहीं है, इसलिए फिर मैंने उसको रोक लिया था। अभी वो नीचे खेल रहा है फुटबॉल और मैंने अपनी बेटी को सुला दिया। मेड आई थी, मैंने उसको बोला सिर्फ दाल बना दो। सुबह उसने इतना, क्या बताऊँ क्या खाना बनाया था। एक तो मैं परेशान थी बहुत, ऊपर से उसने इतना गंदा खाना बनाया था। एक तो बहुत टेस्टलेस खाना बनाती है और मैं सोचती हूँ अभी काम ही चलाना है, एटलीस्ट खाना खाने को तो मिल रहा है, क्योंकि अपने आप तो मैं बनाने का भी टाइम नहीं है, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। अगर मेड हम लोग चेंज भी करते हैं ना, कुक तो अच्छी कोई मिलेगी नहीं। यहाँ मोस्टली कुक जो है वो नेपाली है। तो उससे मैंने पालक के पराठे बनवाए थे, तो उसने पराठे में इतना तेज़ नमक कर दिया, प्लस शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, दोनों में बहुत तेज़ नमक कर दिया। शिमला मिर्च में आलू डाले नहीं। मैं क्या बोलूँ, मैं ऑलरेडी 2 बार टोक चुकी हूँ इस हफ्ते। वो थोड़ा सा मूड उसका ऑफ ही है। मैंने बोला छोड़ दो यार, क्या करें। फिर अभी मैंने दाल बनवा ली, अब मैं राइस डालूँगी अपने आप ही। और मुझसे पूछ रही थी राइस में कितना सीटी आनी है। ओफो, ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि मुझे अंदर से कुछ आना है, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। तो मैंने उससे, चावल कभी बनवाती नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन पहले मैंने उससे बोला था दाल और चावल दोनों बना देना। चावल मैं खुद ही डालती हूँ बाद में जब खाने होते हैं,
तो उसने चावल इतने गीले गीले बना के रख दिए। एक तो पूरे दिन थके रहो, फिर खाना देख के और मूड ऑफ हो जाता है। खाना तो इंसान को अच्छा चाहिए, थोड़ा तो टेस्ट होना चाहिए ना एटलीस्ट। देखती हूँ मैं, अदरवाइज़ कोई साउथ इंडियन कुक होगा तो फिर, एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा है, वरना मैं साउथ इंडियन कुक ही लगाऊँ। ये जो मेरे बच्चे हैं दोनों, उनको मतलब मुझे भी खुद इडली डोसा ये लोग हम लोग को अच्छा लगता है। तो ऐसा खाना खा खा के बोर हो चुके हैं, सब्ज़ी रोटी दाल। साउथ इंडियन फूड भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और ये इडली डोसा जो होता है ना, ये इससे पेट भी सही रहता है, लाइट वेट होता है, प्लस कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस पर हम लोग स्पाइसी कर सकते हैं, सांभर और चटनी, वो डिपेंड करता है। अदरवाइज़ इडली एंड डोसा बिल्कुल बेस्ट रहता है ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर में भी आप खा सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कुछ चेंज करूँ, क्योंकि हम लोग पे भी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को मिल नहीं रहा है। मेरा बेटा वो उसने तो हाफ़ ही पराठा खाया था, और मैंने सुबह क्या ऑर्डर किया था, मैंने डोसा एंड इडली, डोसा वड़ा उसके लिए ऑर्डर किया था। डोसा हाफ़ उसने खाया, हाफ़ मैंने खाया, प्लस इडली। तो ऐसे ही चल रहा है लाइफ। और व्लॉग भी मैं आज बनाने वाली थी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हुई थी। मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं 5-10 मिनट का, इसलिए मैंने सोचा डाल देती हूँ। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो इस हफ्ते आ जाएंगे वापस। कल वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से रिटर्न होंगे। क्योंकि मैंने ऐसे अकेले 2 बच्चे संभाल नहीं, मैं तो खुद ही सोच रही थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी कि नहीं, तो बट हो गया। अगर अगर आप करना चाहो ना तो कुछ भी कर सकते हो, अगर आप डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। पहले मैं सोचती थी मैं कैसे करूँगी कैसे करूँगी,